Hey everyone, myself Saurabh from Mumbai, and here in this video we'll be discussing the next part of our Chalisa series. Let's see. देखो, मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज स्विफ्ट कार टू मिस्टर बी. ए ने और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया वेयर बाय ए विल बी सेलिंग हिज स्विफ्ट कार टू बी. Both missed to discuss the price of the said Swift car. Later, Mr. A refused to sell his Swift car to Mr. B on the ground that the agreement was void, being uncertain about the price. Does Mr. B have any right against Mr. A under Sale of Goods Act? अब समझो मैंने ये छोटा सा क्वेश्चन क्यों लिया. यूजुअली आप देख रहे हो मैं सर कॉम्प्लिकेटेड केस लॉज ले सॉरी कॉम्प्लिकेटेड केस स्टडीज ले रहा हूँ. ये मैंने छोटी सी केस स्टडी क्यों ली है? बिकॉज यहाँ पे एक ट्विस्ट है. ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर इसी को मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग डिस्कस करूं तो क्या होगा. ठीक है, पहले मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही पहले एक्चुअली डिस्कस करता हूं. सर ए बी को स्विफ्ट कार देगा, बी ए को क्या देगा वो डिसाइड ही नहीं हुआ. तो सर यहाँ पे अनसर्टेनिटी है अबाउट कंसिडरेशन, एंड हमने रूल्स ऑफ कंसिडरेशन में पढ़ा था अगर अनसर्टेनिटी है तो कंसिडरेशन वैलिड नहीं है. तो सर हमको एसेंशियल एलिमेंट्स 10 थे हमारे पास. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए 10 एलिमेंट सेटिस्फाई करने चाहिए थे. 10 में से एक कंसिडरेशन था. यहाँ पे कंसिडरेशन वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, एंड सिंस ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, वॉइड अग्रीमेंट. 10 में से 9 पॉइंट हम अज्यूम कर लेंगे सेटिस्फाई हुआ, सिर्फ कंसिडरेशन वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा. सो यहाँ पे मिस्टर बी का कोई राइट नहीं है अगेंस्ट मिस्टर ए एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. करेक्ट, ठीक है. बट सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कहानी बदल जाएगी. सेम ट्रांजैक्शन की सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट का डिस्कशन अभी करने जा रहा हूं, लेकिन अगर उससे पहले अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड अग्रीमेंट क्यों ये समझ में नहीं आया ना, तो यहां तक का वीडियो पॉज करो, वापस स्टार्टिंग से जाओ, इस वीडियो को देखो, फिर आगे बढ़ो. सच्ची में, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है. एग्जाम में ये भी हो सकता है कि आपसे 6 मार्क्स का, ये वैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हो सकता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले और बताए कि इस ट्रांजेक्शन पे आप इफेक्ट बताओ सेल ऑफ गुड्स एक्ट का और कॉन्ट्रैक्ट का, दोनों का. राइट, चलिए. तो देखिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट में देखो क्या होगा. सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगर हम प्राइस की बात करें, प्राइस या तो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर लो सबसे पहले, वो सही है, ये तो इन्होंने नहीं किया. तो फिर मैनर डिसाइड कर लो कॉन्ट्रैक्ट में कि प्राइस कैसे डिसाइड करना है, ये भी इन्होंने नहीं किया. तो फिर आपके पास एक ऑप्शनल है कि आप एक रीजनेबल प्राइस पे कर दो अगर कॉन्ट्रैक्ट में बाकी सब कुछ सही है तो. सो दो पार्टी हैं, सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे एक रीजनेबल प्राइस पे करके कार खरीदना पड़ेगा. ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. याद करो क्लास में मैंने पूरा सीक्वेंस बताया था कि पहला प्रेफरेंस किस प्राइस को, दूसरा किसको, तीसरा किसको, चौथा किसको, पांचवा किसको, सारा सीक्वेंस मैंने क्लास में बताया. राइट, चलिए. सो देख लेते हैं. एज पर द प्रोविजंस ऑफ 210 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, price is the consideration for sale of goods and therefore it is a requirement to make a contract of sale valid. ये तो बराबर है, प्राइस तो चाहिए, और सर प्राइस नहीं है इसीलिए तो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ये वॉइड हो गया. पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने क्या बोला, अगर प्राइस नहीं है तो एक रीजनेबल प्राइस कंसिडर कर लो. तो जब रीजनेबल प्राइस जो होगा वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन हो गया, तो फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया. सेक्शन 210 इज रेड विद सेक्शन 9 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट. सेक्शन 9 ने क्या बोला, द प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल may be fixed by the contract or may be left to be fixed in a manner thereby agreed or may be determined in the course of dealing between the parties, even though the parties miss to discuss the price of the car while making the contract. इसका मतलब ही रीजनेबल था. वैसे रीजनेबल प्राइस, even though the parties miss to discuss the price of the car while making the contract, it will be valid contract rather than being uncertain and void. The buyer shall pay a reasonable price in this situation. Right? चलो, तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूं. इस केस में अगर आपको एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछ ले तो ये होगा वॉइड अग्रीमेंट. क्यों? क्योंकि देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट कंसिडरेशन. बट अगर ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग पूछ ले तो ये हो जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. राइट, क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा कंसिडरेशन में रीजनेबल प्राइस. देखो, in the given case Mr. A and Mr. B have entered into a contract for sale of motor car but they did not fix the price of the same.
Mr. A refused to sell the car to Mr. B on this ground. Now Mr. B can legally demand the car from Mr. A and Mr. A can recover a reasonable price of the car from Mr. B. So reasonable price कितना होता है ये मैंने ऑलरेडी बताइए, हमारा टेंशन नहीं है एनालाइज करना, ये टेंशन किसका है, कोर्ट का है, राइट। चलो सो ये था एक छोटा सा वीडियो एंड आई होप यहाँ पे आप ये जो कंफ्यूजन हो सकता है दोनों एक्ट के रेफरेंस में उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, उसमें क्लियर रहेंगे, राइट। चलो सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय जय।